जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, आप लोग के क्लास 10th फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। और आप लोग के क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में ना जो मैथ का सब्जेक्ट होता है, तो मैथ का सब्जेक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, तो त्रिकोणमिति से हर एक बार आप लोग के क्लास 10th में कुल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कुल 20 नंबर का, जिसमें से ना 10 नंबर का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या है कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 10 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का तो लगातार क्लास चल ही रहा है आप लोगों के लैपटॉप पर। तो हमने क्या सोचा है कि आप लोगों के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, जो बनता है आप लोग के एग्जाम में हर एक सब चैप्टर से, तो सभी चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर डील करने वाले हैं बोर्ड पर। तो आज हम लोग ना त्रिकोणमिति यानी जो त्रिकोणमिति होता है, तो त्रिकोणमिति के 10 नंबर के सब्जेक्टिव के तैयारी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को डील करने वाले, जो आप लोगों को सीधे फाइनल में जाकर टकराए। तो अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर सब्जेक्टिव का आप लोगों के एग्जाम में नहीं छूटे, तो आप लोग वीडियो से शुरू को लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है कि जो ये दिया हुआ इसका मान पूछा गया। क्या है कि साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री प्लस रूट अंडर 3 और ब्रैकेट के अंदर है tan 10 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या कहा गया है कि मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो मान निकालना है इसको बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये साइन 18 दिया हुआ है आपको बटा में cos 72 है। ठीक है, तो जो ऊपर साइन 18 दिया हुआ है ना, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 18 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से अगर आप लोग 72 घटाइएगा ना, आप लोग यहाँ पर घटा कर देख लीजिएगा, 90 माइनस 72 करिएगा तो आप लोगों को मिलेगा 18। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा। और बटा में जो cos 72 है उसे सेम का सेम रहने दीजिए, तो cos 72, और जो बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और जो रूट अंडर 3 है ना, तो रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 रहने दीजिए। और अगर आप लोग इस ध्यान से देखिएगा कि tan 10 डिग्री, tan 30, tan 40, tan 50 और tan 80 है, तो इसमें आप लोग किसका मान चाहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग सिर्फ tan 30 डिग्री का मान जानते हैं, बाकी किसी का मान नहीं जानते। तो आप लोग tan 30 का ना मान पहले लिख लीजिए। तो मान लीजिए tan 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा कि 1/में √3 होता है, तो 1/√3 बाहर लाइए, तो हो जाएगा गुने में 1/√3, और ब्रैकेट के अंदर जो tan 10, tan 40, tan 50 और tan 80 है ना, इसे आप लोग सेम का सेम रखिए। ठीक है, तो सेम का सेम रखेंगे तो tan 10 डिग्री हो जाएगा tan 40 डिग्री, इंटू में हो जाएगा tan 50 डिग्री, और इंटू में हो जाएगा tan 80 डिग्री। ठीक है, इतना सेम रखने दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, तो इसे तो आप लोग जानते ही होगा। तो अगर आप लोग इससे कंपेयर करिएगा और थीटा के जगह पर हम लोग 72 रखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस 72 हो गया थीटा के जगह पर, तो ये cos थीटा होता है, तो cos 72 हो जाएगा। तो इसी से पुट करिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो साइन 90 माइनस 72 को लिखेंगे हम लोग cos 72, तो हो जाएगा cos 72 डिग्री बटा में हो जाएगा cos 72। ठीक है, इतना आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो रूट अंडर 3 और गुने में है 1/√3, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक तो सेम रहने दीजिए। और यह जो tan 10 और tan 40 है ना, हम लोग क्या करते हैं कि इन दो को चेंज करेंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ चारों में अगर समझ में नहीं आए, तो आप क्या करिए कि दोनों में से किसी, मतलब चारों में से किसी दो को आप लोग चेंज कर दीजिए कॉट में। ठीक है, तो tan 10 है, तो tan 10 को हम लोग क्या लिखेंगे कि 90 माइनस 80 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से अगर 80 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, तो 10 मिलेगा। तो 90 में से तो 80 घटाए तो tan 10 फिर भी है, और tan 40 है ना, तो tan 40 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाइएगा तो हमें 40 ही मिलेगा। उसके बाद जो tan 50 है तो tan 50, और tan 80 है तो tan 80 रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे cos 72 सेम का सेम है, तो ऊपर नीचे कट कर कितना मिलेगा, तो 1, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस 80 फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये होता है tan 90 यानी 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो थीटा के जगह पर 80 लेकर चलिएगा तो cot 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot 80, और गुने में tan 90 माइनस 50, ये हो जाएगा cot, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा cot 80 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा cot 50 डिग्री इंटू
tan 50 डिग्री और इंटू tan 80 डिग्री। ठीक है, अब तो आप लोग इजीली समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/में tan थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है 1/में tan थीटा। तो अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर सेम जो है ना उसे लिख दीजिए, तो एक प्लस cot थीटा को लिखिएगा तो 1/में tan 80 डिग्री। यहाँ पर इसको भी चेंज करिएगा तो हो जाएगा 1/में tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री और इंटू में हो जाएगा tan 80 डिग्री। ठीक है, इतना आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो tan 50 से tan 50 और tan 80 से tan 80 कट गया। आई होप आप लोग इतना समझ चुके हैं। तो सब कट कर हमें यहाँ पर कितना मिला है, तो सिर्फ 1 मिला है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर वाला को देखना चाहते हो तो देख लीजिए। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो इतने वाले लाइन को इरेज कर लेंगे। तो ये कितना है हमें, यहाँ पर है 1 और प्लस, और इसको हम लोग पूरा कट करने के बाद कितना मिला है, तो 1। तो 1 मिलके कितना हो जाएगा, तो 2। तो 2 जो होना जाएगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कि ट्रिग्नोमेट्री से है कि मान निकालना है, आप लोगों को मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और पूरे के बटा में दिया हुआ है कि cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हम लोगों को मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए ना जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अनुपात वाला जो मान होता है तो उसको आप लोगों को याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो tan पहले क्या है कि tan 60 डिग्री, तो मैं सभी का इधर एक तरफ मान लिखते जाता हूँ। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा, √3 होता है। कितना आता है, √3। तो tan स्क्वायर 60 है तो √3 का स्क्वायर करना होगा, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। √3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 4 है तो 4 और कह रहा है कि tan 45। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर tan 45 का मान याद रखिए कितना होता है, तो 1 होता है। तो 4 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 का मान है आप लोग याद रखिएगा। sec 30 डिग्री जो होता है ना इसका मान होता है 2/√3। तो इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर। तो 3 गुने कर दीजिए और ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और प्लस है 5, तो 5 गुने और cos 90 है, cos 90 का पावर 2 है। तो cos 90 डिग्री का याद रखिएगा, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 से गुना करवाइएगा तो 0 ही मिलेगा। तो इसको लिखने याद लिख देते। ठीक है, उसके बाद बटा है तो बटा कर दीजिए। उसके बाद है cosec 30 डिग्री। ठीक है, cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग बताइएगा, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस sec 60 डिग्री, कितना है, sec 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री का मान याद रखिएगा कि यह होता है 2। ये भी कितना होता है, 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस है cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो cot 30 का मान याद रखिएगा, ये होता है √3। कितना होता है, √3। तो हमको इसका स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद तो बस आप लोगों को गुना और भाग करना है। तो ठीक है, कर लीजिए। तो √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना मिलेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर मिलेगा 3। तो 3 प्लस 4 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 और 4 करिएगा तो 4, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए और 2/3 का स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 3 से ऊपर नीचे 3 भी ये भी कट गया और 5 गुने 0 करिएगा तो 0। तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए तो 2 मिलकर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करना, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3। तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करिए। तो 3 और 4 मिलकर हो जाएगा 7 और 7 और 4 मिलकर हो जाएगा 11। तो 11 बटा और 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 1। तो 11/1 यानी कि सीधा लिखिए तो 11। तो 11 जो होना जाएगा वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सभी का मान भी है ना एक तरफ से यहाँ पर लिख दिया। तो सभी को आप लोग मान को अगर आप लोग याद रखिएगा ना तो इसलिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह इस प्रकार से कि इसमें आप लोगों को हल करना है। क्या करना है, हमें हल करना है कि cos स्क्वायर 5 जो ऐसा चिन्ह होता है ना इसे याद रखिएगा कि 5 पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, 5। तो cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 माइनस 2 बटा में
साइन स्क्वायर फाइव और इक्वल टू में दिया हुआ है 1, ठीक है। तो इसका हमें हल करना है मतलब कि फाइव का मान हमें निकाला है कि फाइव का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि कैसे 1/1 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो कैचिया गुना जो होता है ना कि ऐसे ऐसे गुना करते तो हम लोग क्या करते कि इससे और इसको इससे गुना करवा देते, ठीक है। तो कैचिया गुना करवाइएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 माइनस 2 इक्वल टू, और ये साइन स्क्वायर इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 इतना हो गया। तो इसके बाद में आप लोगों ने एक फॉर्मूला बेसिक सा पढ़ा होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पर तो 5 भी हो सकता है, ये तो एंगल का है कि एंगल में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर 5 के जगह पे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करिए, तो पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 माइनस 2 इक्वल टू, और साइन स्क्वायर 5 के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 माइनस 2 इक्वल टू, और ये जो है ना माइनस इधर उसको इस तरफ ले आइए, तो इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 5, और जो प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 ये भी है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5 माइनस हो जाएगा 3 कॉस 5, और यहाँ पर देखिए -2 और -1, ठीक है। -2 और -1 मिलकर कितना होगा तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, तो आप लोग कहिए कि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना तो बहुत इजी है, द्विघात समीकरण सॉल्व करना जानते हैं। तो इधर हम लोग क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को इधर सॉल्व करिएगा तो ये पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 माइनस 3 इक्वल टू है 0, ठीक है। इतना हम लोगों को दिया हुआ है। तो इसके बाद क्या करना है कि जो ये हमें दिया हुआ है, तो ये जो 3 cos 5 है दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग इसे लिखना चाहते तो ये हो जाएगा 2 cos 5, इसे लिखेंगे हम लोग 2 cos 5 माइनस cos 5 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 cos 5 और माइनस cos 5 मिलके -3 cos 5 हो जाएगा, तो हम लोग इसके बदला में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण से हम लोग यहाँ पर क्या कर सके कि 2 cos 5 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो 2 cos 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ मिलेगा cos 5 -1, और यहाँ से क्या करिए कि आप लोग आई थिंक कुछ मिस हो रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पे +1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ना यहाँ पे +1 होना चाहिए, यहाँ पे +1 होना चाहिए, +1 अच्छा ये प्लस में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये +2 है, यह +2 है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2 में से ये तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर +2 था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग -1 कॉमन लीजिएगा तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 5, और यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया। तो उसके बाद अगर आप लोग इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करना दीजिएगा तो -1 करिए, और यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा cos 5 -1 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और हमें यहाँ से 5 का मान चाहिए, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0 के बराबर कर देंगे, तो -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा cos 5 इक्वल टू 1/2, तो 5 का मान cos, आप लोग ध्यान बताइए कि cos का हुआ कौन सा थीटा का मान आता है जब 1/2 आता है, तो आप लोग कहिए कि 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान ही तो होता है 1/2, तो यहाँ 5 का मान कितना मिला है, तो 5 का मान यहाँ पर मिला है 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिएगा तो सेकेंड नंबर वाले में है कि cos 5 -1 इक्वल टू 0, तो cos 5 का मान चाहिए, तो cos 5 इक्वल टू हो जाएगा 1। और अब बताइए कि cos थीटा का मान कब 1 होता है, तो आप लोग कहिए कि जब 0 होता है थीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का मान कितना मिलेगा,
तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से फाई का मान हमें मिल जाएगा 0 और 60 डिग्री, 0 और 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम -2 नहीं बल्कि +2 था, तो इसे आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में हम लोगों को सिद्ध करने वाला है। कहा गया है क्या कि सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए -1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, -1 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ आप लोगों को 2 फॉर्मूला याद होगा ना, तो आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को मैं इस तरफ लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। इतना आप लोगों ने पढ़ा गया ये फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर क्या है कि सेक स्क्वायर -1, तो 1 को इस तरफ ले आइए, tan स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, और इस तरफ माइनस tan स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर ए। उसके बाद क्या है कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है कि वो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ये इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर को उसी प्रकार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अगर हमने यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं कि इसके इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और गुने में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ना एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -1, तो -1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 कॉमन ले लिए है। उसके बाद देखिए tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए रखिए, और माइनस है तो माइनस इस तरफ 1 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गुणा तो गुणा, और कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने तो ये कितने बार फॉर्मूला बता दिया है कि tan ए इक्वल टू होता है 1 में कॉट ए, tan ए इक्वल टू होता है 1 में कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा तो -1 है, और ये tan स्क्वायर ए है तो इसको कॉट में बदलिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा tan के बटा में क्या आता है कि 1 में कॉट, तो इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए कट गया, और ये -1 बच गया। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि -1। तो हमने क्या किया कि LHS से क्या कर लिया, हमने RHS को प्रूव कर दिया। तो आप लोग इस प्रकार से प्रूव कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का याद रहेगा ना, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सीधी करना है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट डॉट ऐसे कर tan 89 डिग्री इक्वल टू पूछा गया है कि 1। ठीक है, इसको आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा कि इतना गुना करना, इतना क्या क्या, तो इसको देखिए सॉल्व करना है ना, बहुत ही सिंपल। जो ये tan 1 डिग्री है ना, तो पहले मैं बताता हूँ, जो ये tan 1 डिग्री है, tan 1 डिग्री है, तो tan 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89 यानी 89, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा cot 89, और cot 89 को चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 1 में tan 89 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यह tan 1 में tan 89 होगा, तो 1 में tan 89, तो tan 89 से यह वाला tan 89 कट जाएगा, 89 कट जाएगा। उसी प्रकार जो 2 होगा वह 88 से कट जाएगा, तो इसी प्रकार सब कटते चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सब कटते चला जाएगा, लेकिन बीच में जो होगा ना वह tan 45 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ऑड है। तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 इस प्रकार से होना जाएगा, वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कुल 5 नंबर, यानी कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ना, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा VVI, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, वो इस प्रकार से कि इसमें सिद्ध करना है कि tan थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए ना जो हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी वो बेसिक फॉर्मूला पहले थे ये होगा, इसके बाद जो फॉर्मूला रहेगा ना उसे भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे कि LHS लेंगे और LHS से RHS को प्रूव करेंगे। तो LHS लीजिए, LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा tan थीटा
बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना, ठीक है। तो टेन थीटा का हम लोग क्या करते हैं कि टेन थीटा रहने देते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा का मैंने पहले ही फॉर्मूला आप लोगों को लिख दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में टेन थीटा। तो कॉट थीटा बटा में लिखेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा टेन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 बटा में टेन थीटा, तो हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन थीटा। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से टेन थीटा का एलसीएम लेकर वो ऊपर बैठा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर बैठाइएगा तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस में हो जाएगा, अगर एलसीएम लेके करवाइएगा तो हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 बटा में हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर प्लस 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ पर जो 1 माइनस टेन थीटा है ना, हम लोग यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। आई होप आप लोग, यहाँ से हमने क्या किया कि माइनस 1 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस वाला माइनस और ये टेन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो टेन थीटा बटा में है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और माइनस में है 1 बटा में टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर है टेन थीटा माइनस 1। और अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आई होप आप लोग समझ लेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा 1 चला जाएगा, लेकिन ये टेन थीटा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर तो है ही है और एक चला जाएगा तो ये जाएगा टेन क्यूब थीटा और माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये तो पूरे से पूरे कर जाएगा तो ये सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। और 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का पावर आप लोग कितना भी करिएगा तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब लिख देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वह फॉर्मूला होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, तो यह फॉर्मूला आता है ए माइनस बी और इंटू में चला जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यू, तो ए क्यू मतलब हो जाएगा टेन का क्यू और बी क्यू मतलब 1 का क्यू। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले पर बिठाएंगे, ठीक है। तो इस पर अगर हम लोग इसको बैठाएंगे तो आगे अगर इसको इस पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और ब्रैकेट का अंदर चला जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 2 क्या होता है कि ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बटा में लिखिएगा तो बटा में क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा और इंटू में है टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो इतना तो आई होप आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये बच रहा है हम लोगों को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा बटा में है टेन थीटा, ठीक है। इतना हम लोग को मिला है। तो उसके बाद क्या करते हैं ना कि हम सभी को अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट करिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 बटा में टेन थीटा और प्लस टेन थीटा बटा में हो जाएगा टेन थीटा बटा में टेन थीटा। तो उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ऊपर है टेन स्क्वायर थीटा और नीचे है टेन थीटा, तो एक टेन चला जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा टेन थीटा प्लस और 1 बटा में टेन थीटा। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, तो कहिएगा कि कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस और टेन से टेन चला जाएगा तो मिलेगा हमें 1। और हम लोगों को जो प्रूव करना थी अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और जो हम लोगों को प्रूव करना था RHS में उसको हमने क्या किया कि यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो आप लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आज मैंने कहा ना वो बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो टकराएगा ही टकराएगा। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है जब तक कि आप लोग को एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है।